साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण बाल मनोविज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय शौर्य और धैर्य पढ़कर सुनाए थे। आइए सुनते हैं इसी कड़ी में पृष्ठ 67 से। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण। जीवन रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया है धैर्य। अकेला साहस उस समय तक पंगु है जब तक धैर्य का सुमिलन उसके साथ न हो। विपत्ति के पहाड़ टूटने पर चारों ओर से निराशापूर्ण परिस्थितियां भले ही हों, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति उन सब का निवारण कर डालता है। महात्मा गांधी को अहिंसात्मक सत्याग्रह चलाने में कितनी बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ा। सन 1921, 1931, 1933 आदि के सभी सत्याग्रह पूर्ण सफलता नहीं दे सके। बीच में ही कुछ बाधाओं के कारण उन्हें रोकना पड़ा। सन 1921 का सत्याग्रह बड़े वेग से चल रहा था। सबकी धारणा बनती जा रही थी कि सरकार आजकल में ही उलटने वाली है, लेकिन चौरी चौरा के हिंसात्मक कांड से विचलित होकर गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। संपूर्ण देश में एक निराशा एवं शिथिलता का वातावरण फैल गया। मगर क्या वह योद्धा कभी हिम्मत हार सकता था? सन 1914 में से 1947 ईस्वी तक निरंतर संघर्षरत रहना पड़ा। इन दिनों कितना उत्साह जगा, कितने निराश हुए, कितने अविचल गति से परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। अंत में सफलता ने उनके पैर छूए। थोड़ी सी कठिनाइयों पर हिम्मत हार जाने वाले मनुष्य अच्छे नहीं माने जाते। जीवन सदा एक रस नहीं रहता। यह उस नदी की भांत है जिसमें कभी तेज चढ़ाव आता है तो कभी दिखावे की लहरें ही होती हैं। हमें हर दशा में इसे पार करना है। इसका पानी कम गहरा हो तो बेपरवाही के साथ हंसते हुए और मुस्कुराते हुए, बढ़ाव अधिक हो तो सावधानी, साहस और धैर्य के साथ। पालन पोषण की त्रुटि समझिए या मन की बनावट का दोष, उसमें अनेक लोग ऐसे हैं जो हर्ष और विनोद के क्षण तो हंसी खुशी से बिता देते हैं, परंतु कष्ट और कठिनाई सहन करने की तनिक भी सामर्थ्य नहीं रखते। जैसे ही कोई दुख या कष्ट सामने आता है वे घबरा जाते हैं। कांटा भी चुभ जाए तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कभी जमाने के रूखेपन की शिकायत और कभी साथियों की बेवफाई का रोना। भाग्य, ईश्वर की इच्छा तथा मित्रों का चलन, सब में से उनको शत्रुता की दुर्गंध आने लगती है। मानो समस्त संसार उनका शत्रु है। ऐसे लोगों के जीवन में वास्तविक कठिनाइयां इतनी नहीं होती जितनी निराधार शिकायतें। हर समय रोना, चीखना, मुख को उदासीन बनाए रखना, आत्मग्लान व्यस्त रहना और शिकायतों का विष उगलते रहना उनके स्वभाव और प्रकृति के अंग बन जाते हैं। जिस कार्यालय या सभा में इस प्रकार का एक भी व्यक्ति बैठा हो, वहाँ के द्वार, दीवार, कमरे में पड़ी प्रत्येक वस्तु और आसपास के सभी लोगों के मुंह पर निराशा की झलक दिखाई देने लगती है। एक व्यक्ति का निराश मुख आसपास के सभी लोगों के मनोरंजन को भंग कर देता है। दर्द भरी एक ही बात सारी सभा को उदासीन कर देती है। कई साधारण सी कठिनाइयां हमें केवल इसलिए हवा बनाकर डराती और हमारे जीवन को कटु बनाई देती हैं क्योंकि हम उनके साथ समझौता नहीं करते। अन्यथा जिस प्रकार हमारे अंदर वह शक्ति होती है कि जीवित व्यक्तियों से समझौता करके द्वेष को मित्रता और सहृदयता में बदल देते हैं, उसी प्रकार अपने रूठे हुए दुखों को भी मना सकते हैं।
जिस दुख के साथ समझौता कर लिया जाए वह हमारे मन में शिकायतों का विष नहीं पैदा होने देता। इसके विपरीत रूठा हुआ दुख हमारे मन और मस्तिष्क, शरीर और स्वभाव का रक्त तो चूसता है, साथ साथ हमारे साथियों की प्रसन्नता की जड़ें भी काट देता है। मित्रों, हमारा धर्म क्या है? अभिभावकों का कर्तव्य क्या है? अपने जीवन से ही धैर्य की शिक्षा दी जा सकती है। बात बात में रोना चिल्लाना, प्रकृति और दैव को दोष देने से किसी की मुसीबत कटती नहीं दिखती। संकटों और दुखों से तो तभी छुटकारा मिल सकता है जब उससे मुक्ति पाने के लिए प्रयास किए जाएं। संसार की सत्यता को समझने के प्रयास से ही यह भाव उत्पन्न होते हैं। जब हम इस तथ्य को समझ लेते हैं तो सबको सुख दुख के झूले में झूलना पड़ता है। कभी दुखों का सामना करना पड़ेगा तो कभी सुख भोगना पड़ेगा। इससे कोई व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता। तभी तो मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों पर हमें विश्वास होगा कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। खेल खेल में बच्चों को कभी कभी निरंतर पराजय का मुंह देखना पड़ता है। कई बार लगातार हार से कई बच्चे तो हिम्मत हार बैठते हैं, लेकिन कुछ उससे निराश ना होकर सतत प्रयत्न में लगे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि अपनी पराजय को विजय में बदलने में सफल हो जाते हैं। हमें यह देखते रहना चाहिए कि बच्चे कहाँ और किस अवस्था में हिम्मत हार रहे हैं। कम पढ़ाई और परीक्षा की कठिनता से इनमें दुर्बलता के भाव उठाते हैं। कभी कभी आर्थिक तंगी, घर से फीस आदि की व्यवस्था न होने के कारण वे पढ़ने से मन मार कर बैठ जाते हैं। ऐसे अवसर पर आपके थोड़े से उत्साहवर्धक शब्द बिजली जैसा चमत्कार दिखा सकते हैं। किसी बच्चे को आप उदास देखते हैं और यदि वह आपसे अपनी विपत्ति का रोना रोता है तो उसे धुतकारना, ठुकराना अथवा झिड़क कर उसे भाव नहीं देना चाहिए, भगा नहीं देना चाहिए। आप उसे सहानुभूतिपूर्वक अपने पास बिठा लीजिए, प्रेम से उसकी सब बातों को सुनिए। उसकी कठिनाई कितनी भी छोटी या मनगढ़ंत क्यों ना हो, लेकिन उसकी मुखाकृति से यह बात कदापि झलक ना पाए, आपकी मुखाकृति से यह बात कदापि झलक ना पाए कि आप नकली तरीके से उसकी बातों को सुन रहे हैं। यदि इसका तनिक भी आभास बच्चे को हो गया तो या तो वह आपसे अपने दिल की बात कहेगा ही नहीं, और यदि कह भी दी तो आपके उपदेश का उसके ऊपर किंचित मात्र भी प्रभाव ना पड़ेगा। बड़ी तल्लीनता के साथ आप उसकी बातों को सुनिए और तब सहानुभूति, प्रेम तथा आत्मीयता के साथ उससे छुट्टी पाने का उपाय बताइए। यदि वह निराश हो चला हो तो उसे आशा बनाइए, धैर्य दिलाइए। धैर्य की कसौटी दो परिस्थितियों में भिन्न रूप से होती हैं। एक तो किसी दुर्घटना या आकस्मिक विपत्ति के समय चलते चलते किसी रिक्शा तांगा से टकरा जाना, गिर पड़ने से चोट लगना अथवा मारपीट की अवस्था आ जाना, इस समय भी घर के लोग घबरा जाते हैं। इतनी बुरी तरह से हाथ पैर पीटने लगते हैं मानो ऐसी विपत्ति उन्हीं पर पड़ी है। हिम्मत हार बैठते हैं और दुर्घटना से छुट्टी पाने के लिए जो उपाय करने चाहिए वे नहीं बरतते। छोटी छोटी टकराहट, पड़ोसी से मारपीट,
या उद्दंडता के कारण कोई घटना उत्पन्न कर देना तो बालकों का स्वभाव है, स्वभाव ही होता है। उनको इसमें आनंद मिलता है। कहते हैं कि तरुणाई से आंखें अंधी हो जाती हैं, दूसरों से छेड़छाड़ करने की और रुझान अधिक हो जाते हैं। इस अवस्था में स्कूलों में देखिए, बच्चे आपस में दो दल बना लेते हैं, अपनी शक्ति की आजमाइश करने की चेष्टा करते रहते हैं, अकारण दूसरे लड़कों अथवा राय चलने वाले लोगों को छेड़ते हैं। ऐसा करने से नई नई विपत्तियों का खड़ा हो जाना स्वाभाविक है, परंतु इन्हीं सबके द्वारा बच्चे अपने साहस का प्रदर्शन करते हैं। यदि उनकी इस प्रवृत्ति को अच्छाई और पुरुषार्थ की ओर मोड़ा जाए तो उसका अच्छा फल निकल सकता है। बच्चों के साहस को मेले ठेले या सार्वजनिक सभाओं में भीड़ को सुव्यवस्थित करने में, घाटों के किनारे स्नान करने वाले यात्रियों को डूबने या कुचलने से बचाने की व्यवस्था करने में लगाना चाहिए। यदि बच्चों को सार्वजनिक रचनात्मक सेवा कार्यों में लगाया जाए तो उनमें साहस और धैर्य दोनों गुणों का विकास होगा। माता पिता को चाहिए कि स्कूलों की ओर से इस प्रकार के जो आयोजन हो उनमें तो बच्चों को शामिल कराएं ही, साथ ही स्वयं भी चेष्टा करके बच्चों की इन अवसरों से लाभ उठाने का अवसर दें। उन्हें क्रियात्मक और ज्ञानात्मक दोनों रूप से यह बताने की चेष्टा माँ बाप को करते रहना चाहिए कि किसी आकस्मिक विपत्ति के आ जाने पर हिम्मत हार बैठना केवल कायरता है। अधिक रोने पीटने गिड़गिड़ाने से विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे अवसर पर अपने धैर्य को न खोकर उस विपत्ति से बचने के उपाय सोचने चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि विपत्ति के समय शांत चित्त से उपाय खोजे तो बहुतेरे उपाय निकल सकते हैं। इसी संबंध में आगे पढ़कर बताएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।